तो इस अल्फाबेट में मान लीजिए लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ ए, तो इसके लिए हमने डीएफए बनाया था आपका। देखिए इवन नंबर ऑफ ए यानी ए आपके इवन होने चाहिए, तो ए के लिए साइकिल होगी यहाँ पर, और ये वाली स्टेट हमारी फाइनल हो गई थी, और बी पर कोई कंडीशन नहीं थी तो हमने बी के लिए यहाँ पर सेल्फ लूप क्रिएट कर दिया था, और ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट थी। तो ये थी आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एज। फिर हमने आपको डीएफए बताया था सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ बी। अब ऑड नंबर ऑफ बी, अब यहाँ पर आपको साइकिल जो लेना पड़ेगा वो बी के लिए लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने बी के लिए साइकिल लिया। अब देखिए बी के लिए हमने साइकिल लिया है तो ऑड नंबर ऑफ बी आपको इस वाली स्टेट पर मिलेगा। ए पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो ए के लिए हमने यहाँ पर सेल्फ लूप क्रिएट कर दिया है, और ये वाली स्टेट आपका स्टार्टिंग स्टेट थी, और ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर ऑफ बीज। ठीक है ना। तो ये डीएफए है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ ए के लिए, और ये डीएफए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ बी के लिए। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि चूंकि यहाँ पर आपका इवन नंबर ऑफ ए है, तो इवन नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है कि अगर आप एक स्ट्रिंग्स लीजिए, इस स्ट्रिंग में आप नंबर ऑफ ए को काउंट कीजिए, और अगर उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ बी, यानी आपकी जो स्ट्रिंग होगी उसमें ऑड नंबर ऑफ बी होंगे। इसका मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें बी को काउंट करते हैं और उसको फिर अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, इवन नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना। NAW का क्या मतलब है? NAW का मतलब है कि W स्ट्रिंग में आप नंबर ऑफ ए को काउंट कीजिए। NBW का मतलब है कि W स्ट्रिंग में आप नंबर ऑफ बी को काउंट कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो अगर आपको 1 मिलता है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि W कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ बी। फिर हमने आपको ऑलरेडी ये भी बता चुके हैं कि ये वाली जो स्टेट होती है यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए इवन नंबर ऑफ ए के लिए है, इवन नंबर ऑफ ए के लिए है, तो इस वाली स्टेट पर रिमाइंडर जो मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा। आर ए का मतलब ये है कि आपका नंबर ऑफ ए को आप W में काउंट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा इस स्टेट पर। इस स्टेट पर जो रिमाइंडर मिलेगा ए के लिए वो आपको 1 मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आरबी की हम बात करें, आरबी क्या है? आरबी है कि नंबर ऑफ बी आप काउंट कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो इस वाली स्टेट पर आपको 0 मिलेगा, और इस वाली स्टेट पर जो आपका रिमाइंडर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ बी, यानी आपको पता है कि ऑड नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 मिलता है, इसलिए हमने इस वाली स्टेट को फाइनल किया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको डीएफए डिजाइन करना होता सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ बी, तो फिर आप इस वाली स्टेट को फाइनल नहीं करते, फिर आप इस वाली स्टेट को फाइनल कर देते। तो ये डीएफए है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ बी के लिए, और अगर आप इस वाली स्टेट को फाइनल कर देंगे तो ये डीएफए हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ बी। अब हम डीएफए डिजाइन कर रहे हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज हमारा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। ठीक है ना। तो हमारी लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बी, यानी जो आपकी स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए इवन होंगे एंड नंबर ऑफ बी आपके ऑड होंगे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि NAW mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या आप बोल सकते हैं RA इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है आपका ऑड नंबर ऑफ बी है, यानी NBW mod 2 यहाँ पर आपका 1 होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि बी के लिए रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। और यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी? यहाँ पर देखिए जो कुछ आपकी इस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी, आपका इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ बी, यानी सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगी यहाँ पर बी। ठीक है ना। उसके बाद में AA हो सकता है, या फिर AB हो सकता है, या फिर आप BAA को भी ले सकते हैं। ठीक है ना। या फिर BBB यहाँ पर हो सकता है, या फिर BBA भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इन स्ट्रिंग्स में आप क्या देख रहे हैं? इन स्ट्रिंग्स में आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बी आपके ओड है और नंबर ऑफ ए आपके इवन है। ठीक है ना। आप ये ध्यान रखिएगा कि 0 आपका इवन में काउंट होता है, 0 या लैम्डा आपका इवन में काउंट होता है, और ओड आपका 1 से स्टार्ट होगा, इवन आपका 0 से स्टार्ट होगा यहाँ पर डिजाइन करने के लिए।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं कि अगर आप इस लैंग्वेज के लिए अगर डीएफए डिजाइन करेंगे तो वहां पर इवन नंबर ऑफ ए होना चाहिए एंड ऑड नंबर ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि मोड के मशीन में अगर आप एक डीएफए डिजाइन कर रहे हैं मोड के मशीन के लिए तो उसमें टोटल के स्टेट होंगे, ठीक है ना। एक मोड के मशीन के लिए अगर आप एक मोड के लिए अगर आप डीएफए डिजाइन करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ स्टेट के होंगे, क्योंकि मोड के में आपके जो रिमाइंडर होंगे वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, अप टू k-1 होगा। जैसे कि अगर मोड 3 होगा तो मोड 3 में रिमाइंडर क्या हो सकता है, मोड 3 में रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो मोड के लिए रिमाइंडर की जो रेंज होगी वो होगी 0 to k-1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्टेट पर रिमाइंडर 0 होगा, एक स्टेट पर रिमाइंडर 1 होगा, इसी तरीके से एक ऐसी स्टेट होगी जिसमें रिमाइंडर k-1 होगा। तो टोटल कितनी स्टेट्स हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल k स्टेट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये मोड 2 के लिए हमने मशीन डिजाइन की है, तो इस वाली स्टेट पर रिमाइंडर 0 है और इस वाली स्टेट पर रिमाइंडर 1 है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएफए है उसमें आपकी 2 स्टेट होंगी। इसी तरीके से इस डीएफए में आपका 2 स्टेट होंगी। तो मोड के जो डीएफए में आपकी टोटल के स्टेट होंगी, क्योंकि रिमाइंडर की रेंज 0 to k-1 होगी यहाँ पर। अब जरा इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर हमने लिया हुआ इवन नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आर ए आर बी के टोटल कितने पेयर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब ये है कि आपका ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, वो स्ट्रिंग आपका इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो रिमाइंडर आर ए आर बी के टोटल कितने पेयर हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पर टोटल आपके 4 पेयर हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है 0 0, सेकंड हो सकता है 0 1, थर्ड हो सकता है 1 0 और नेक्स्ट हो सकता है 1 1। 0 0 का मतलब यह है कि आपका इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, ये हो जाएगा आपका इवन नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी, ये हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, ये हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी। तो चूंकि यहां पर आपके रिमाइंडर्स के 4 पेयर हो सकते हैं, तो इस लैंग्वेज के लिए जो आप डीएफए डिजाइन करेंगे उसमें टोटल 4 स्टेट्स होंगी, क्योंकि रिमाइंडर के आपके 4 पेयर हो सकते हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप डीएफए डिजाइन कर रहे हैं मोड एम एंड मोड एन मशीन के लिए, ठीक है ना, मोड एम एंड मोड एन के लिए अगर आप मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपकी जो टोटल स्टेट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी एम इंटू एन, क्योंकि रिमाइंडर्स के जो पेयर होंगे वो एम इंटू एन पेयर होंगे। फॉर एग्जांपल इसी को देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर्स के आपके 4 पेयर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आपका मोड 2 था, ये भी मोड 2 था, तो आपका 4 पेयर आ रहे थे। जैसे कि मान लीजिए आपका एक है मोड 3 मशीन, दूसरी है मोड 2 मशीन, और आप यहाँ पर अगर एंड लगा दे रहे हैं तो उस जो आप इसके लिए जो डीएफए डिजाइन करेंगे उसमें टोटल 3 × 2 = 6 स्टेट हो जाएंगी, क्योंकि रिमाइंडर्स के 6 पेयर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो देखिए ये 2 मशीन है, इन दोनों मशीन्स का यूज करके हम इस लैंग्वेज के लिए डीएफए डिजाइन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 स्टेट हमारी यहाँ पर होंगी, 2 स्टेट हमारी यहाँ पर होंगी, तो हम यहाँ पर एक ग्रिड क्रिएट करेंगे, एक ग्रिड क्रिएट करेंगे 2 × 2 की, और वो ग्रिड हमें इस लैंग्वेज के लिए डीएफए देगी, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर्स के हमारे यहाँ पर 4 पेयर हो सकते हैं, तो हमारी टोटल 4 स्टेट्स होंगी, तो हमें एक 2 × 2 की ग्रिड यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो हम एक 2 × 2 की ग्रिड बनाते हैं, क्योंकि ये भी आपका मोड 2 है, ये भी मोड 2 है। तो सबसे पहले हमने 2 × 2 का एक ग्रिड बनाया। अब देखिए ये जो कंडीशन हमने दी हुई है, ये इवन नंबर ऑफ ए है, ये आपका ऑड नंबर ऑफ बी है, तो इनको हम कंबाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इधर हम एक ही साइकिल चला रहे हैं, इस साइड मान लीजिए हम एक ही साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मान लीजिए एक ही साइकिल चल रही है, और इस साइड मान लीजिए हम बी की साइकिल चला रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा बी की साइकिल है। और ये मान लीजिए कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, इस स्टेट पर आपका नंबर ऑफ ए इवन होंगे। आप कोई भी पाथ सेलेक्ट कीजिए, अगर आप यहां पर खड़े हैं तो आपका नंबर ऑफ ए इवन होंगे। जैसे मान लीजिए आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेमडा होगा, तो उसमें कितने ए होंगे, 0 ए होंगे, तो 0 क्या है आपका इवन, यानी इवन नंबर ऑफ ए। या आप ऐसे घूम के आइए तो आपके पास 2a हो जाएंगे, इवन नंबर ऑफ ए। या मान लीजिए आप ऐसे जाइए फिर ऐसे घूम के ऐसे आइए 2a, या 2 बार राउंड लगा लीजिए तो 4 है, यानी इस स्टेट पर आपको इवन नंबर ऑफ ए मिलेंगे। इस वाले स्टेट पर आपको ऑड नंबर ऑफ ए मिलेंगे, 1 टाइम ए। अगर आप फिर से घूम के आ रहे हैं, मान लीजिए ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो आपको 3a मिलेंगे, यानी इस वाली स्टेट पर ऑड नंबर ऑफ ए मिलेंगे। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाली स्टेट पर आपको ऑड नंबर ऑफ ए मिलेंगे, और इस वाली स्टेट पर आपको इवन नंबर ऑफ ए मिलेंगे, ठीक है ना।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ए का रिमाइंडर होगा वो इस वाली, देखिए ये पेयर लिख रहे हैं हम यहाँ पर आर ए कोमा आर बी, ठीक है ना, रिमाइंडर ऑफ ए कोमा रिमाइंडर ऑफ बी, इसका पेयर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ए का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, ए का रिमाइंडर यहाँ पर 0 है और बी का रिमाइंडर भी 0 है, यानी इस स्टेट पर नंबर ऑफ ए भी इवन होंगे एंड नंबर ऑफ बी भी इवन होंगे। आप किसी भी पाथ को फॉलो कीजिए, पाथ को फॉलो करने के बाद अगर आप यहाँ पर रिटर्न होके आएंगे तो वहां पर नंबर ऑफ ए भी इवन होंगे एंड नंबर ऑफ बी भी इवन होंगे। अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर भी हम पेयर लिख रहे हैं आर ए कोमा आर बी, यहाँ पर नंबर ऑफ ए आपका ओड होगा, नंबर ऑफ ए ओड होगा, 1 का मतलब है आर ए, यानी रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा ए के लिए, तो नंबर ऑफ ए यहाँ पर ओड होंगे, लेकिन नंबर ऑफ बी यहाँ पर क्या है आपके इवन है। इसी तरीके से अगर आप इस स्टेट की बात करें, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ए जो होंगे वो ओड होंगे एंड नंबर ऑफ बी जो होंगे वो भी ओड होंगे। और इस वाली स्टेट की अगर हम बात करें तो इस स्टेट पर आपको नंबर ऑफ ए इवन होंगे लेकिन नंबर ऑफ बी आपको यहाँ पर ओड मिलेंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इवन इवन ओड इवन ओड ओड एंड इवन ओड। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इस एक्सेस पर क्या मिल रहा है आपको। देखिए इस एक्सेस को आप ध्यान से देखिए, इस एक्सेस पर आपको इवन नंबर ऑफ बी मिल रहे हैं, इस एक्सेस पर आपको इवन नंबर ऑफ बी मिल रहे हैं। तो ये एक्सेस वो एक्सेस है जहां पर आपको इवन नंबर ऑफ बी मिलेंगे। इवन नंबर ऑफ बी मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर आर बी की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर इस एक्सेस पर आरबी की वैल्यू 0 होगी। जैसे ध्यान से देखिए आरबी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, आरबी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। इस एक्सेस पर देखिए, इस एक्सेस पर क्या है, इस एक्सेस पर आपको ओड नंबर ऑफ बी मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर ओड नंबर ऑफ बी मिलेंगे तो यहाँ पर आरबी की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ओड नंबर ऑफ बी, ओड नंबर ऑफ बी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू mod 2 इज इक्वल टू 1। अब जरा इस एक्सेस की हम बात करें तो इस एक्सेस पर आपको क्या मिल रहा है, इस एक्सेस पर आपका नंबर ऑफ ए इवन होंगे, इस वाले एक्सेस पर आपके नंबर ऑफ ए इवन होंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आर ए की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी या फिर नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। अब जरा इस एक्सेस की बात करते हैं, इस एक्सेस पर आपको क्या मिलेगा, इस एक्सेस पर आपके नंबर ऑफ ए जो होंगे वो ओड होंगे। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी या नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू mod 2 इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक ग्रिड क्रिएट किया है, वो ग्रिड हमारे 2x2 की है, ठीक है ना। तो अगर आपका mod 2 एंड mod 2 मशीन है तो उसके लिए आपका टोटल 4 स्टेट्स होंगी। 4 स्टेट्स इसलिए होती है यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर्स के आपके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिमाइंडर्स के आपके यहाँ पर टोटल 4 पेयर होंगे, इसलिए यहाँ पर 4 स्टेट्स होती हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है इवन नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी। तो आप मुझे ये बताइए इवन नंबर ऑफ ए आपको कहां पर मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ ए आपको मिलेंगे इस एक्सेस पर, इस एक्सेस पर आपको इवन नंबर ऑफ ए मिलेंगे। यानी इवन नंबर ऑफ ए, यानी ये 2 स्टेट आपकी सेलेक्ट हो चुकी है क्योंकि ये एक्सेस आपकी सेलेक्ट हो जाएगी इवन नंबर ऑफ ए के लिए। अब फिर हमारा सेकंड कंडीशन है ऑड नंबर ऑफ बी। ऑड नंबर ऑफ बी आपको मिलेगी इस एक्सेस पर, यानी ये एक्सेस आपको देगी ऑड नंबर ऑफ बी और ये वाली एक्सेस देगी हमारी इवन नंबर ऑफ ए, ठीक है ना। एंड का मतलब ये है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, एंड के लिए हम एक्सेस का इंटरसेक्शन ले लेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर और होता तो हम वहां पर फिर एक्सेस का यूनियन ले लेते हैं, क्योंकि और का मतलब क्या है, और का मतलब ये हो जाता है कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब चूंकि यहाँ पर एंड दिया है और दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी है तो हम यहाँ पर एक्सेस का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये एक्सेस है जहां पर कि आपको इवन नंबर ऑफ ए मिल रहा है और ये एक्सेस है जहां पर कि आपको ऑड नंबर ऑफ बी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारी ये वाली स्टेट फाइनल हो जाएगी। अगर हम इस वाली स्टेट को फाइनल कर देंगे तो ये डीएफए हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए, और लैंग्वेज है आपका इवन नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, अब यहां पर इस कंडीशन को एंड से और कर देते हैं, एंड से और कर देते हैं। तो अगर हमने इस कंडीशन को चेंज कर दिया, एंड से और कर दिया, तो देखिए